150 रन पेट्रोल बना चुका है मेरे हैंडसम की क़यादत में। वो वर्ल्ड कप हमारे गले ही पड़ गया है, लगता है हम में से बहुत सौ को लेके ही जाएगा। सर अब तो ये दुआ मांगने को दिल चाह रहा है कि काश पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप हार ही गया होता, क्योंकि हर थोड़े दिन के बाद यही सब सितम ढाया जाता है और उसके बाद लंतरानी वही है कि ये इंटरनेशनल मार्केट का तोहफा है तो हम आपको क्यों कर ना दें। 300 रुपये घरों लैके नाल सब्जी भी लैके जावांगे तो 150 पेट्रोल पवांगे। ऐसा हूँ की करेंगे, 200 का पेट्रोल पाऊंगा, 100 बचेगा, बाकी जो पेंशन होगी तो की करेंगे। 1 रुपया ही अगर कम करता है ना तो ये अगले माह जब कीमतें बढ़ाते हैं 10 रुपये 15 रुपये, इसका फायदा आवाम को नहीं, वही हमको बेवकूफ़ बना रहा है। ये जुल्म हो रहा है, गरीबों पे जुल्म हो रहा है। हुकूमत ये इमरान खान के बस का काम नहीं। एक और मसला जो कि काफ़ी संगीन है वो है महंगाई का बॉम्ब, जो कि साल ख़त्म हो तो भी गिरता है, साल शुरू हो तो भी गिरता है, और कभी हम ये नहीं सुनते कि कीमतें कम हुई फिर कम ही रहीं, वो बस थोड़ी सी कम होती हैं और उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये पेट्रोल बॉम्ब का जो हमला किया गया, पेट्रोल 3 रुपये 1 पैसे, डीजल और मिट्टी का तेल 3-3 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया है। 15 रोज़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7-7 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में मिनी बजट आने से हर एक चीज़ महंगी हो गई है, जिससे आम जनता परेशान हो गई है। अब पेट्रोल के दाम में भी इजाफा हो गया है, जिससे आम जनता इमरान खान को और उसकी गवर्नमेंट को कोस रही है। इस महंगाई के बम ने आम लोगों की तकलीफ़ और भी बढ़ा दी है। चलो आगे वीडियो को देखते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि किस मुंह के साथ और किस, जिसे कहते हैं ना, एक इंसान के दिल में कोई मलामत होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कि आप किस तरीके से बैठ के इवन इसको डिफेंड कर सकते हैं। हाउ कैन यू इवन डिफेंड दिस? अद्वियात की कीमतों में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसकी कीमतों में पिछले 3 साल के अंदर 11 दफ़ा इजाफा किया गया, 500% इंक्रीज। अपोजिशन में थे तो कलेजा फटा जाता था मेरे सरकार का। कभी सिविल नाफरमानी की कॉल देते थे, कभी कहते थे कि हुंडी के जरिए पैसे भेजो, बैंकिंग चैनल्स यूज़ ना करो, कभी कुछ और करते थे और कभी कुछ और करते थे। बाबाए पीटीआई का जाहिर है कि इसमें कंट्रीब्यूशन कौन नज़रअंदाज कर सकता है। सदाकत और अमानत की तोहमत भी आनी थी। मैडम पूछना ये था कि अब वो चश्मा कहाँ रख करके भूल गए मेरे हैंडसम, कि जिससे आवाम की परेशानियाँ उनको सिर्फ दिख जाएं। और इसके बाद जो मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आवाम के ऊपर मज़ीद बरपा होगा, ये किसी को वैसे ही मुंह दिखाने के लायक तो है नहीं। अभी अगर ये बाहर आवाम में जाएंगे तो इनको जूते पड़ेंगे। बात यह है कि जिस तेज़ी से इस हुकूमत के अंदर बिजली की नरखों में इजाफा हुआ है, गैस की नरखों में इजाफा हुआ है, खाने पीने की अशिया के अंदर इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना इजाफा नहीं हुआ। आवाम को 5-5 रुपए करके बढ़ाया जा रहा है बिजली की कीमतें और पेट्रोलियम मसनूआत की, और आवाम को हमेशा नसीहत ये होती है कि आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। खुदा की कसम यहाँ जान निकली चली जा रही है, और ऊपर से मतलब मारूं घुटना फूटे हाथ, कहते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। मुझे नहीं समझ आता किस तरीके से हलीम आदिल साहब ये बात फरमा रहे हैं कि आवाम को समझ आ रही है। आवाम को सिर्फ ये समझ आ गई है, और बहुत पहले समझ आ गई है, कि ये हुकूमत नाअहल है, ये हुकूमत उनको कब्र तक पहुंचा देगी और ये हुकूमत इनको जिंदा नहीं रहने देगी। इनको ये समझ आ गई है। और अगले इलेक्शन में आप इनका हाल देखिएगा कि जो आवाम इनका हाल करेगी ना, ये अब इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। कि आने वाले चंद महीने बशमूल वज़ीर आज़म के वो कहते हैं कि बेहतर होंगे, महंगाई कम होगी। तो ये एक मामला है। मिनी बजट बिजली और तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो हुकूमत की ये सब कुछ मजबूरी बना हुआ है। फिर पेट्रोल बढ़ने वाला है, बिजली पर 4-4.25 रुपए बढ़ाए हैं, पेट्रोल 6-7 रुपए और बढ़ना है। तो ये चीजें, इन चैलेंजेस को किस तरह से, अवामी सेंटिमेंट्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकेगी हुकूमत? देखिए, बात यह है कि पीटीआई वाले जिस डटाई के साथ झूठ बोलते हैं और जिस डटाई के साथ वो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसकी मिसाल आप हैं। अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये मिनी बजट पास हो चुका है, इस पर ये शादियाने तो बजा रहे हैं, लेकिन ये इनकी खुद के लिए एक बड़ा शर्म का मकाम है।